Friends, welcome to my channel Nanny Classes, and today we are going to read a chapter, and the title of the chapter is Keep Smiling. And we will read this chapter and we will practice of reading. We will learn meaning of difficult words, and this video will help us in reading. We can learn reading through the story. Okay, let's read it. Now keep smiling. Smiling means मुस्कुराना. We should smile every time. We should keep a smile on our face every time. Okay. There are different types of people around us. Let us take a close look at our classmates. They are different types of students in a class. डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं हमारे चारों तरफ, और हम अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको एक क्लोज लुक मतलब उनको बहुत पास से अगर हम देखें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट. डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट हमें अपनी क्लास में दिख जाएंगे. दे आर दोज हु आर ऑलवेज एंग्री एंड फाइटिंग. उनमें से कुछ देयर आर दोज, वहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो कि हमेशा दे फाइट विद ईच अदर. दे बिकम एंग्री, हमेशा नाराज रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, फाइट करते हैं. एंड देयर आर सम अदर हु आर फॉर एवर कंप्लेनिंग एंड क्राइंग. और कुछ ऐसे हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, क्राइंग करते रहते हैं. देयर आर अ फ्यू हु आर ऑलवेज हैप्पी एंड चेयरफुल. और कुछ ऐसे हैं जो हमेशा हैप्पी रहते हैं, चेयरफुल रहते हैं, खुश रहते हैं. दे हैव a smile on their face and appear very attractive. उनके फेस में हमेशा स्माइल रहती है और वो बहुत अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं. एंड ड्यूरिंग द इंटरवल दीज फ्यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय अदर्स. और इंटरवल के टाइम में ये कुछ जो हमेशा स्माइल अपने फेस में रखते हैं वो हमेशा बाकी दूसरे लोगों से घिरे हुए रहते हैं. दे लाफ आर एनर्जेटिक एंड क्रैक जोक्स. वो हमेशा हंसते रहते हैं, वे एनर्जेटिक हैं एंड वो हमेशा जोक क्रैक करते रहते हैं. दे ऑलवेज अपीयर टू बी हैप्पी एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम्स और वरीज. और वो हमेशा खुश दिखाई देते हैं, हैप्पी दिखाई देते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम्स के, बिना किसी वरीज के. ऑन द अदर हैंड those with very serious, swollen or grumpy faces or the ones with sad faces are left alone. और जो बाकी लोग हैं, दूसरे लोग जो कि हमेशा सीरियस रहते हैं और ग्रम्पी फेसेस मीन्स हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं एंड वो हमेशा दुखी रहते हैं, उनका सैड फेसेस बनाए रहते हैं, तो वो अकेले रह जाते हैं. इट इज़ बिकॉज एवरी वन लाइक्स टू बी विद द हैप्पी एंड चेयरफुल वंस. तो इसीलिए सभी लोग हैप्पी एंड चेयरफुल पीपल्स के साथ रहना चाहते हैं. देयर स्माइल अट्रैक्टर्स. उनकी जो स्माइल है वो हम सभी को अट्रैक्ट करती है. अ स्माइल शोज काइंडनेस एंड फ्रेंडशिप. एक स्माइल जो है, अगर हम अपने फेस में स्माइल रखते हैं, इट शोज काइंडनेस. ये काइंडनेस एंड फ्रेंडलीनेस को शो करती है. इफ़ यू स्माइल एट अ चाइल्ड ही विल स्माइल बैक. अगर तुम एक बच्चे को देख के स्माइल करोगे और वो तुम्हें देख के दोबारा स्माइल करेगा. एंड और कम टुवर्ड्स यू. इट इज सेड दैट स्माइल इज द लैंग्वेज ऑफ काइंडनेस. जो स्माइल है वो काइंडनेस की लैंग्वेज है. एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड इट. और स्माइलिंग फेस देख के हर कोई समझ जाता है ही इज अ काइंड पर्सन. समटाइम अ स्माइल कैन चेंज द लाइफ ऑफ अदर्स. कभी कभी जो एक स्माइल है वो दूसरे लोगों की लाइफ को चेंज कर सकती है. देयर इज अ स्टोरी ऑफ अ वेरी सीरियस ओल्ड जेंटलमैन हु लिव्ड इन अ टाउन. नाउ देयर इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड जेंटलमैन. एक ओल्ड जेंटलमैन की स्टोरी है जो कि एक टाउन में रहता था. ही नेवर स्माइल्ड एंड नेवर रिसीव्ड अ स्माइल फ्रॉम एनीवन. वो कभी भी स्माइल नहीं करता था और कभी किसी दूसरे से स्माइल उसे रिसीव नहीं होती थी, क्योंकि वो किसी को स्माइल नहीं कर रहा है तो कौन उसे स्माइल करेगा. पीपल कैप्ट डिस्टेंस फ्रॉम हिम. लोग उससे दूरी बना के रखते थे. दोज हु हैड समथिंग टू डू विद हिम वर वेरी केयरफुल इन देयर डीलिंग. अगर किसी को कोई काम है उससे तो वो बहुत केयरफुल रहते थे उससे बात करने में.
दे नेवर स्माइल्ड नॉट टॉक्ड मच, वो कभी भी उससे स्माइल नहीं देते थे और कभी भी उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे. अ लिटिल गर्ल कॉल्ड मिनी passed by his house twice a day. She used to see him staring at the road and at the passers-by. एक छोटी लड़की है, हर नेम वॉज मिनी. वो उसके घर के पास से 2 टाइम गुजरती थी एंड वो उसे हमेशा देखती थी. वो क्या करता था, रोड को या जो आने जाने वाले लोगों को स्टेयर करता था, उन्हें देखता रहता था. स्टेयरिंग मीन्स गेजिंग, घूरना. एंड शी मेड इट अ पॉइंट टू लुक एट हिम ईच टाइम शी पास दैट वे. और उसने ये एक रूल बना दिया कि एवरी टाइम वेन एवर सी पास फ्रॉम हिज हाउस, तो उसको देखती थी. ईच टाइम सी गेव हिम अ स्माइल, और एवरी टाइम मतलब दोनों टाइम जब वो वहाँ से गुजरती थी तो वो क्या करती थी, उसे एक स्माइल देती थी विदाउट एवर रिसीविंग वन. और उसे कभी भी उसने स्माइल वापस नहीं की, रिटर्न नहीं की, लेकिन वो उसे कंटिन्यूसली स्माइल देती थी. हर फ्रेंड्स लाफ्ड एट हर एंड टॉन्टेड हर. उसके जो फ्रेंड्स हैं उस पर हंसते थे कि तुम तो उस पर उसे स्माइल दे रही हो, कभी भी तुम्हें देख के स्माइल नहीं करता है, और उसे टॉन्ट करते थे. बट जो गर्ल है उसने सी कंटिन्यू टू डू सो, उसने कंटिन्यू ऐसा करना रखा. आफ्टर अ फ्यू डेज शी नोटिस द जेंटलमैन स्माइलिंग एट हर. और कुछ समय बाद उसने नोटिस किया कि वो जो जेंटलमैन है ही ऑल्सो स्माइल्स. ओके, वो भी उसे देख के स्माइल किया, उसने वो भी स्माइल करने लगा. द मैन देन बिगेन टू वेट फॉर द लिटिल गर्ल. उसके बाद उस आदमी ने उस छोटी बच्ची का वेट करना स्टार्ट कर दिया और उसकी स्माइल का वेट करना स्टार्ट कर दिया. एज इफ दैट मेंट मच टू हिम. अब उसे मतलब जो स्माइल देती थी वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी. देन वन डे द ओल्ड मैन वॉज नॉट सीन. तो एक दिन जो बूढ़ा आदमी था वो दिखाई नहीं दिया. Worried about the old man, the little girl stopped for a while at his door. Up, the little girl Minnie was worried because she has not seen that old man. So she was worried about him. So she stopped there in front of his door. उसके घर के डोर के पास में जाके वो खड़ी हो गई क्योंकि वो worried है, उसे दिखाई नहीं दिया वो old man. While about to go, the little girl saw the old man across the road. He was smiling and looking happy. लेकिन वो जब जाने वाली थी तो उसे वो रोड के दूसरी तरफ दिखाई दिया और वो स्माइल कर रहा था और बहुत खुश दिखाई दे रहा था. Its reason was that she had brought a little sunshine into his life with her smile. और उसका ये रीज़न, स्माइल करने का क्या रीज़न था, क्योंकि उस छोटी लड़की मिनी ने उसकी लाइफ में सनशाइन लाई थी और जो अपनी स्माइल से. इट इज़ ईजियर टू स्माइल दैन टू फ्रोन. स्माइल करना इजी है हमेशा नाराज रहने से, हमेशा नाराज गुस्से वाला फेस बनाने से, नाराज रहने से स्माइल इजी है. इनफैक्ट इट इज सेड दैट इट कॉस्ट नथिंग टू स्माइल. ऐसे कहा जाता है कि स्माइल की कोई भी कॉस्ट नहीं है. वेन एवर यू स्माइल सो यू डू नॉट पे एनीथिंग टू एनी वन. तुम स्माइल करते हो तो किसी को कुछ पे नहीं करते हो, जस्ट स्माइल एंड यू मेक हिम और हर हैप्पी. उसको खुश करते हो. स्माइल से आप किसी को हैप्पी कर सकते हो. एंड येट वी प्रिफर टू फ्रोन देन टू स्माइल. तो हमें हमेशा गुस्से वाला फेस बनाने से, नाराज रहने से अच्छा है कि हम स्माइल करें. वी लूज नथिंग बाय स्माइलिंग, इंस्टेड वी गेन मच. हम कुछ भी नहीं खोते हैं स्माइल करने से, जबकि हम बहुत ज़्यादा गेन करते हैं. देन वाई नॉट ट्राई टू कीप अ स्माइलिंग फेस. तो हम क्यों ना हमेशा स्माइलिंग फेस रखें. आ स्माइल इज़ इन्फेक्टियस. थ्रू अ स्माइल वी कैन ब्रिंग सनशाइन इन टू द लिव्स ऑफ अदर्स. हम अपनी स्माइल से दूसरे लोगों की लाइफ में सनशाइन ला सकते हैं, उजाला कर सकते हैं. एंड वी मे नॉट हैव गोल्ड एंड सिल्वर टू गिव अदर्स बट वी कैन गिव देम अ हैप्पी स्माइल. हमको किसी को गोल्ड या सिल्वर देने की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं दे सकते, बट हम उसे एक हैप्पी स्माइल दे सकते हैं. इट कॉस्ट अस नथिंग. इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है. इट कैन मीन मच टू देम. लेकिन उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है. द फेस इज सेड टू बी द इंडेक्स ऑफ
द माइंड, जो हमारा फेस है वो माइंड का इंडेक्स कहलाता है। अ स्माइलिंग फेस इंडिकेट्स अ क्लीन एंड प्योर माइंड, एक स्माइलिंग फेस इंडिकेट करता है कि जो हमारा माइंड है वो क्लीन है एंड प्योर माइंड है। अ फ्रोनिंग फेस इंडिकेट्स अ विक्ड माइंड, एक गुस्से वाला जो नाराज, हमेशा नाराजगी से भरा हुआ फेस है, वो एक विक्ड माइंड को इंडिकेट करता है कि उसका जो माइंड है वो बुरे विचारों से भरा हुआ है। दैट इज वाई पीपल अवॉइड द कंपनी ऑफ दोज हु फ्रोन, इसलिए लोग उन लोगों की कंपनी को अवॉइड करते हैं जो हमेशा नाराज रहते हैं, जिनका फेस हमेशा गुस्से में रहता है। एज अ स्माइलिंग फेस इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फेस, और एक जो स्माइलिंग फेस है वो हमेशा एक अट्रैक्टिव फेस है। Let us make an effort to have a smile always on our faces, तो हम ट्राई करें, we all should try, हम सबको ट्राई करना चाहिए। We should keep a smile on our face, we should keep a smile, we should always keep a smile on our faces, हमें अपने faces में हमेशा smile रखनी चाहिए। Worries and troubles may exist, fears and sorrow are also unavoidable, all these are part of life, जो हमारी वरीज हैं, ट्रबल्स हैं, वो हमारी लाइफ से चले जाएंगे, और फेयर एंड सॉरो हैं उनको भी हम अवॉइड कर सकते हैं, और जो ये है ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ का पार्ट हैं। बट द ट्रू मैन इज़ ही हु कैन स्माइल थ्रू ऑल दीज, एक ट्रू मैन वही है इन सब के साथ वो स्माइल कर सकता है। लेट अस स्माइल अवे आवर सॉरोज, और चलो सब मिलकर स्माइल करें एंड अपनी जो सॉरो हैं उनको दूर करें, अपने दुख को दूर करें और हमेशा स्माइल करें।